अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आइए आज हम लोग उर्दू क़वाइद पढ़ेंगे। ये उर्दू क़वाइद का हमारा फ़र्स्ट क्लास है और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्लास करेंगे। और ये उर्दू क़वाइद हर एक उर्दू एग्ज़ाम्स में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। 9th का एग्ज़ाम हो, 10th का हो, और इसी तरीके से जो भी एग्ज़ाम्स हो, अभी स्टेट का होने वाला है, स्टेट एग्ज़ाम में भी ये उर्दू के मुताल्लिक़ उर्दू क़वाइद से हमारे सवाल आएंगे। तो उर्दू क़वाइद को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट क्लास है। देखिए, क़वाइद और इसके अज्ज़ा, क़वाइद और इसके अज्ज़ा के बारे में ये बता रहे हैं। तो क़वाइद किसे कहते हैं बता रहे हैं। देखिए, ज़बान को सही सही लिखने और बोलने के कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। ज़बान कोई भी ज़बान हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भी ज़बान हो, तो उसकी बुनियादी कुछ बातें होती हैं, जिस बातें को समझकर पढ़कर हम ज़बान की असलियत को जानते हैं कि इस ज़बान को किस तरीके से बोलनी है और किस तरीके से इस ज़बान में हमें किसी से बात करनी है। तो इन उसूलों और ज़ाब्तों को क़वाइद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क़वाइद कहा जाता है। उर्दू एक तरक्की याफ़्ता ज़बान है। उर्दू क्या है? एक तरक्की याफ़्ता ज़बान है। हर एक जगह इसे शोहरत मिली है और बेहतरीन ज़बान है, मीठी ज़बान है। इसके सही सही लिखने और बोलने के उसूल और ज़ाब्ते मुक़र्रर है। किस तरीके से इसे बोलना है, किस तरीके से इसे लिखना है, तो इसके उसूल और ज़ाब्ते क्या है? मुक़र्रर है। उर्दू क़वाइद का ताल्लुक़ इन्हीं उसूलों और ज़ाब्तों की तशरीह और तौज़ीह है। उर्दू क़वाइद का ताल्लुक़ इन्हीं उसूलों और ज़ाब्तों की तशरीह व तौज़ीह है। इसके तहत हरफ़ों, लफ्ज़ों और जुमलों की तक़सीम, तारीफ़ और तश्कील, इनके बरमहल इस्तेमाल और इनकी तरतीब के जुमला उमूर से बहस की जाती है। उर्दू क़वाइद के 5 अज्ज़ा है। अब देखिए, यहाँ से असल बात शुरू हो रही कि उर्दू क़वाइद के कितने अज्ज़ा है? 5 अज्ज़ा है। ये जुज़्व की जमा अज्ज़ा है। ठीक, 5 अज्ज़ा क्या है? तो देखिए, हिज्जा उर्दू क़वाइद में जिससे बहस की जाती है, जो बातें आती है, तो बुनियादी क्या है? 5 बातें हैं, 5 अज्ज़ा है। ये हिज्जा, हिज्जा किसे कहते हैं? इसमें हरूफ और हरकत का बयान होता है। हिज्जे के अंदर क्या होता है? हरूफ, हर्फ की जमा हरूफ है, हरकत की जमा हरकत है। तो हरूफ, हरूफ कहते हैं जैसे अलिफ, बा, ता, सा, ये सब क्या है? हरूफ, हर्फ है। अलिफ अलग हर्फ है, बा अलग हर्फ है, ता अलग हर्फ है, और इन तमाम के मजमुआ को अलिफ से या तक को क्या बोलेंगे? हरूफ बोलेंगे। तो इसमें हरूफ और हरकत का बयान होता है। हरकत की जमा हरकत, हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, है ना। ज़बर ये हरकत है, ज़ेर ये हरकत है, पेश ये हरकत है, और इन तमाम को हरकत कहेंगे। दूसरा क्या है? सर्फ़। इसके ज़ेल में लफ्ज़ की तक़सीम, गर्दान, इश्तिक़ाक़ और तश्कील से बहस की जाती है। यानी सर्फ़ में क्या होता है? लफ्ज़ की तक़सीम, गर्दान, इश्तिक़ाक़ और तश्कील से बहस की जाती है। तीसरा क्या है? नहव। इसके तहत जुमले के अज्ज़ा, इनकी तक़सीम और जुमलों के बाहिमी ताल्लुक़ और तरतीब का बयान होता है। ठीक है। चौथा क्या है? बयान। इसमें लफ्ज़ों की फ़साहत और जुमलों की बलागत से बहस की जाती है। यानी हमारा जुमला जो है किस तरीके से फसी हो जाए कि कोई उसमें कमी ना रह जाए, सुनने वाले को मज़ा आए कि वाकई उर्दू बोल रहा है, और किस तरीके से बलीग हो जाए। उरूज़, नस्र के बरअक्स यानी नस्र के उल्टा इसका ताल्लुक़ शेर से है। एक होता है नस्र, एक होता है नज़्म। नस्र जिसकी लिखावट सरसरी लिखावट होती है, सीधे सीधे उसकी लिखावट होती है और पढ़ा भी जाता है नॉर्मल तरीके से। नज़्म कहते हैं जिसकी लिखावट अलग होती है, नात जिस तरीके से लिखते हैं वो नज़्म है, और उसको खींच तान कर भी पढ़ते हैं। तो बता रहा है कि नस्र के बरअक्स, नस्र है उसका बरअक्स यानी उसका उल्टा, तो नज़्म हो जाएगा। नज़्म यानी जो शेर वगैरह लिखते हैं जिस अंदाज से, तो उसका ताल्लुक़ शेर से है। इसके तहत शेर के वज़न से बहस की जाती है। इनके अलावा इमला, तलफ़्फ़ुज़ और औक़ाफ़ के जुमला उमूर भी उर्दू क़वाइद में ज़ेर बहस है। उर्दू क़वाइद में क्या है? ज़ेर बहस है। आगे देखिए, इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके किताब को हल करेंगे और मुकम्मल किताब को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, कि उर्दू क़वाइद हम लोग का क्या हो जाए? अज़बर हो जाए। आगे देखिए, हर्फ़। हर्फ़ किसे कहते हैं? किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई हर्फ़ है। किसी भी ज़बान की, उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई, कोई सवाल कर देगा एग्ज़ाम में कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बोलेंगे हर्फ़ है, किसी भी ज़बान की।
हर्फ दरअसल आवाज़ की अलामत है, आवाज़ की निशानी है। दूसरे लफ्ज़ों में आवाज़ों की तहरीरी अलामत को ही हर्फ कहा जाता है। हरफ़ों के मजमूए को हरूफ़ तहज्जी कहते हैं। उर्दू में हरूफ़ तहज्जी दो तरह के होते हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। क्या बोला है? हरफ़ों के मजमूओं को हरूफ़ तहज्जी कहते हैं। यानी अलिफ से या तक पूरा क्या है? हरूफ़ तहज्जी है। और ये मजमूआ है क्योंकि अलिफ अलग हर्फ है, बा अलग हर्फ है, और इन तमाम के मजमुआ को यानी सबको जमा कर दिए एक अलिफ से या तक, तो ये हरूफ़ तहज्जी हो गया। अगर सवाल करे कोई कि अलिफ से या तक को क्या कहेंगे, ऑप्शन में रहेगा हरूफ़ तहज्जी, तो इसका जवाब क्या होगा? हरूफ़ तहज्जी होगा। तो अब बोल रहे हैं कि उर्दू में हरूफ़ तहज्जी दो तरह के होते हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद कहते हैं एक को, मुरक्कब कहते हैं जो एक से ज़्यादा हो, मिला हुआ हो। तो मुफ़रद हरूफ़ तहज्जी मंदरजा ज़ेल है। मुफ़रद जो है हरूफ़ तहज्जी ये कितना है? यहाँ देखिए 36 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाए कि मुफ़रद हरूफ़ तहज्जी कितना है, तो 36 है। अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, डाल, जाल, रा, जा, जा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ताज़ा, ऐन, गैन, फ़ा, क़ाफ़, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या। तो ये कुल क्या है? 36 है। तो मुफ़रद हरूफ़ तहज्जी कितने हैं? 36 है। और आगे क्या है मुफ़रद के बाद? मुरक्कब। मुरक्कब हरूफ़ तहज्जी कितने हैं? तो ये मुरक्कब हरूफ़ तहज्जी 15 है। ये बे में है लगा भे, पे में है लगा फे, ते में है लगा थे, टे में है लगा ठे, इस तरीके से क्या है? 15 है। तो ये मुरक्कब है। क्यों? क्योंकि सिर्फ बे रहता तो ये मुफ़रद होता, लेकिन बे में हे लगा हुआ है तो ये मुरक्कब हो गया, यानी दो से मिल गया है। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, हुरूफ की किस्में। चलिए इसको कल पढ़ते हैं हम लोग, कल हल करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरीके से रोज़ाना हम लोग क्या करेंगे? क्लास करेंगे, ताकि हमारा कायदा उर्दू कवायद क्या हो जाए? अज़बर हो जाए। और रोज़ाना क्लास करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम।